तेरा रिएक्शन देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मैंने तुझे सही पहचाना। क्यों? तू ही है ना दंश? अरे इतना जोर से मत सोच, बाहर तक आवाज आ रही है। वो क्या है ना, मेरे पापा ने मुझे बचपन में बहुत सारी जीके पढ़ाई है और बचपन से मैं केबीसी भी देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, असुर ही एलियंस है, राइट? तेरी जानकारी का स्रोत क्या है? ये दिमाग जो किसी सुपर पावर से कम नहीं, पर हाँ कभी घमंड नहीं किया। ये ले कैच। तेरा मिशन मुझे मालूम है। ये रिंग लेने आया है ना तू? नहीं मिलने वाले। अंगूठी चोर, मेरा नाम जानता है तो मेरी खासियत नहीं जानता। दंश की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो उसे हासिल करके ही रहता है। मुझे रोकने का सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं है, और तू तो एक तुच्छ मानव है। ये तुच्छ मानव तुझे चैलेंज करता है दंश। दम है तो आ और लेके दिखा ये रिंग। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सब की वजह कहीं ना कहीं तू है। पापा! पापा! कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त चली गई है। ज़हरा को यूज करके मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। अब इस चैलेंज के साथ एक चेतावनी फ्री में देता हूं, ले सुन। अभी तक तू मेरे पीछे था, अब मैं तेरे पीछे हूं। कसम है मुझे इस रिंग की कि पूरा यूनिवर्स कम पड़ जाएगा तेरे भागने के लिए। ये कीदड़ भपकी किसी और को देना बेटा, क्योंकि कूटनीति में मैं तेरा बाप हूं। तू मेरे पापा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है दंश। अगर उनकी शरण में आ जाएगा ना तो इंसान बन जाएगा। अब कहां बच के भागेगा हीरो? ए दंश, इधर इधर। लड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? लड़ाई होगी, पर तेरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं, मेरे मूड के हिसाब से। पर एक बात तो कंफर्म है कि तू चाहे पूरी एलियंस की फौज ही क्यों न ले आए, ये रिंग तुझे नहीं मिलने वाली। रुक जा कायल! फटाक! पर तुझे ये ज्ञात नहीं है मानव कि मायावी अंगूठी की शक्तियां क्या हैं। इससे पहले कि तुझे भनक पड़े, मैं तुझे पकड़ के इन्हीं हाथों में मसल दूंगा। और दंश को ये बात कैसे पता चली कि मैं ज़हरा से मिलने वाला हूं? और ज़हरा एक्चुअली में है कहां पे? आई होप वो जहां कहीं भी वो सेफ हो।
बंस, बंस तुझे पता भी नहीं कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। ये कि तू ज़ारा को मिलने के लिए पहुंचा नहीं। मैंने अभी शानू को कॉल किया था ज़ारा की डबिंग का टाइम लेने के लिए। उसे बताया कि वो बद्री टावर के बाहर वेट कर रही है हीरो का। बद्री टावर? बच्ची मुझे एक बात बता, तू घर से निकला था ज़ारा को मिलने के लिए ना, तो फिर क्या हुआ? अरे अपनी रोमांटिक फिल्म के अंदर ड्रामा क्यों ऐड कर रहा है यार? कब से तेरा वेट कर रही है वो। 1 मिनट, ज़ारा अभी भी वहीं पे है। हाँ, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हेलो वीर, हीरो वीर, ये कितना रैपर्स खाएगा तू रे? बस अब बहुत हो गया। हीरो होगा उसके घर पे। टैक्सी। बहुत गर्मी है मैडम। इसी चला दो। अरे सर्दी गर्मी से ना मैडम जी जुकाम हो जाता है। मत चलाओ। अरे पसीना भी आ रहा है ना? खिड़की खोल दो। पॉल्यूशन बहुत है जी। गाड़ी छोड़ के प्लेन चला लो आप। अरे पायलट ही तो बनना था, क्या करें, मजबूरी में टैक्सी चला रहे हैं। अगर अपना मुंह बंद नहीं किया तो इसके बाद बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर आपका मीटर बंद हो गया हो तो मैं अपनी बात शुरू कर लूं? सिस्टर्स तुम्हारे लिए आ करो। और मैंने सुना है कि वो जो फूफा जी हैं, मैथ्स फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर लेते थे। सही में? जीनियस है यार। नहीं, और कुछ बताओ उनके बारे में मुझे। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको एकदम से हम दोनों पे इतना प्यार और पापा की बातों पे इतना इंटरेस्ट कब से आने लग गया? हाँ भाई, वैसे तो इतना मीन बिहेव कर रहे थे आप हमारे साथ, एकदम से क्या हो गया? मेरी बहनें हो तुम दोनों, यू आर माय सिस्टर्स। और पता है तुम्हें, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये फूफा जी को ना सॉरी बोल दूं। बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे। अरे नहीं भाई, इसमें सॉरी की क्या बात है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती रहती है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, मैं आपको पापा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं? बता। पापा ना दुनिया की कोई भी पजल, कोई भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे। और क्या? स्लो क्लैप्स थी फूफा जी के लिए। पता, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना फूफा जी पे ना एक बायोपिक बनाता हूँ और उनका कैरेक्टर मैं प्ले कर लूंगा। नाम होगा जीनियस नंदा। और क्या क्या जानते हो इन फूफा जी के बारे में? अरे मैं एकदम चुप है, अपना बताने का नहीं, बनाने का टाइम है, ठीक है? भाई मैं बताती हूँ आपको, पापा ना एक टाइम पे दोनों हाथों से काम कर सकते हैं। अगर वो एक हाथ से लिख रहे हैं ना, तो दूसरे हाथ से वो बॉक्सिंग कर लेते हैं। ये बताना तो भूल ही गई। अच्छा, और क्या? और बताओ। फूफा जी के बारे में जितना जान जाऊं, उनके करीब आने में उतनी आसानी होगी। और फिर उनके जरिए एक बार रिंग तक पहुंच गया ना, अब तो मुझे आपके पीछे चुंबक की तरह चिपकना होगा फूफा जी। कैसे आए तुम इस कैब में? गो। हीरो जी, आप हीरो जी हो ना? आपके बारे में न्यूज में बहुत देखा है, आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैं। एक मिनट एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑटोग्राफ? ये लीजिए। मतलब कि
हीरो और आप दोनों, दीदी जी, मेरा मतलब है भाभी जी, आप दोनों को अकेले में कुछ बात करनी होगी ना, तो आप बैठो, मैं जाके आता हूँ फिर। भाभी वेट, देख नहीं सकती पर सुन सकती हूँ। स्टॉप लाफिंग। कैसे आए तुम इस कैब में, बोलो। मैं जब दिल में घुस सकता हूँ तो ये तो फिर भी कैब है, विंडो से। क्यों, किसने दी परमिशन? पहले मुझे डिच कर दिया और फिर अचानक से ऐसे पीछा करते करते कैब में घुसाए। वाई? ज़ारा लिसन, एक कंफ्यूजन है। यू लिसन, मुझे ना ये कभी हाँ कभी ना वाले एटीट्यूड वाले लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कुछ वादा किया है तो उसे निभाओ, और अगर निभा नहीं सकते तो प्रॉमिस करो ही मत। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और फिर अचानक से ही तुम गायब हो जाते हो, मिलने का वादा करते हो, मिलते नहीं हो, मिड कॉन्वर्सेशन में ऐसा। गलती करी है तो सजा भी देनी पड़ेगी, और मुझे सजा देने का हक सिर्फ तुम्हें है ज़ारा। पर उससे पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। देखो ज़ारा, तुम्हें डिच करने का, तुम्हें वेट कराने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे मिलने की राह देखता रहता हूं, बहुत सालों से भाग ही रहा हूं, पर जब तुमसे मिलता हूं तो रुकने का मन करता है। अगर मेरी लाइफ एक रेस है तो तुम उसकी फिनिशिंग लाइन हो ज़ारा। कहां से लाते हो ऐसी लाइन? बस आ जाती है। अच्छा, आज लास्ट बार जाने देती हूँ, अगली बार ना हाथ पकड़ के रोक लेना, अपना गुलाम बना लेना। ऐसे नहीं चलेगा, गलती की है तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। डन। एक बात बताओ ज़ारा, तुम ये बद्री टावर में क्या करने गई थी? तुमने तो कहा था, तुमने मैसेज किया था ना कि अंबर टावर के जगह बद्री टावर आना है। देखो सी, मतलब जितना मुझे लगा था, तंज उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक है। आज तो मेरे हाथ से निकल गया वो अंगूठी चोर, पर ये बात तय है कि आज नहीं तो कल वो ज़ारा से जरूर मिलेगा। मुझे उस लड़की ज़ारा पर नजर रखनी होगी। How lucky am I? पूरी दुनिया में जिसके चर्चे हैं वो खुद मुझे ट्रैप करने आया है। The honor is mine, मैडम। वैसे तुम्हारा दिन कैसा था? क्या किया सारा दिन? यूजुअल शूटिंग। तुम्हें कुछ भी अजीब, आउट ऑफ प्लेस, कुछ ऐसा फील किया तुमने? किसी अनजान से मिली? Are you sure तुम्हारा फोन तुम्हारे पास में ही था? किसी को दिया तो नहीं था बीच में? तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे फोन की फिक्र है। Nice shot। मेरा फोन मेरे पास ही था। पिछली बार जब फोन गुम गया तो फोन ढूंढने चले आए, और अब फोन के बारे में ही सवाल। डोंट वरी, कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा। नहीं ज़ारा, कुछ तो गड़बड़ हुई है जो तुम रियलाइज नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ तुम दंश की टारगेट रेंज में आ चुकी हो, और वो मुझ तक पहुँचने के लिए फिर से तुम्हें फॉलो करेगा। तुम्हारी सेफ्टी के लिए और दंश तक पहुँचने के लिए अब से मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। इस बार हीरो को उसकी औकात याद दिलाकर रहूंगा। हीरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब तक मैंने सिर्फ तुम्हें महसूस किया है। काश मैं तुम्हें देख पाती। जब तुम स्माइल करते हो तो क्या उसमें शैतानी झलकती है? मुझे चिढ़ाते हो तो क्या तुम्हारी आंखें चमकती है? तुम्हारे होने के एहसास से ज्यादा तुमसे रूबरू होना चाहती हूँ। वो दिन भी जल्दी आएगा ज़ारा।
ओके बाय। बाय। मैं तो अड्डे पे ही हूँ, तेरे कॉस्ट्यूम पे काम कर रहा विचल के पास जा और फोन स्पीकर पे डाल। हूँ। विचल को सब ठीक है ना? जैसा कह रहा हूँ वैसा कर बंस। बोल बच्ची, वो सुन रहा है। विचल, दंश ने एक इंसान को फॉलो किया, उसका 3D इमेज बनाया होलोग्राम टाइप का कुछ इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, ताकि उस इंसान को धोखा दे सके। मैं जानना चाहता हूँ दंश ने ये कैसे किया। विचल, मैं जानता हूँ तू और एलियंस की तरह नहीं है, एक सच्चा और एक अच्छा एलियन है। इनफैक्ट तेरा बस चलता तो धरती के लोगों से आकर तू हाथ बढ़ाकर उनसे दोस्ती करता। तुझे बंस की दोस्ती का वास्ता। प्लीज मुझे बता दे कि ये दंश ने कैसे किया। आपने मुझे भ्राता कहा, आज तक इतनी प्यार से किसी ने मुझसे बात नहीं करी है। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और आपको पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि असुर भी प्यार का मतलब समझते हैं। और जहां तक की बात रही उस दंश की, दंश ने कोई खुफिया यंत्र स्थापित किया है उस मानव के शरीर पर। शायद सर पर या फिर गर्दन के आसपास कहीं। कैसा डिवाइस, क्या करता है वो? जो वो इंसान देख और सुन सकता है, वो दंश भी देख और सुन सकता है। ऐसे निगरानी जाल से मुक्त होने के लिए उस यंत्र को ढूंढकर नष्ट करना होगा। एक बार फिर निकल गया मेरे हाथ से वो अंगूठी चोर। जितना वक्त गुजरता जा रहा है उसके प्रति मेरे मन में नफरत और बढ़ती जा रही है। या! संयम दंश, क्रोध लक्ष्य से भटका देता है। ज़ारा, मैं उस लड़की ज़ारा के जरिए उस हीरो तक पहुंच सकता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त वो दोनों साथ हो। फूफा जी, फूफा जी, कौन? ज़ारा, तुम अंदर कैसे? तुम अंदर कब आए? मैं चेंज कर रही थी, तुमने मुझे चेंज करते हुए देखा? गायब तो रहता है हीरो, पर कोई भी काम छिपा के नहीं करता। खासतौर पर ऐसी हरकतें तो कभी नहीं। बार बार मिलने आ रहे हो, क्या बात है? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? रहा तो नहीं जाता है, पर इस पर बात कुछ सीरियस है। बहाना अच्छा है। सारा सीरियस। क्या हुआ? बता तो दूं, पर उसके लिए थोड़ा करीब आना पड़ेगा मुझे। इजाजत है? वहां प्लान किया होगा दंश ने वो बाग। क्या कर रहे हो? ट्रस्ट मी। आई डू। मैं चाहती हूँ तुम भी मुझ पर इतना भरोसा करो
कि तुम अपनी सीक्रेट मेरे साथ शेयर कर सको। इतना भरोसा कि मैं तुम्हें देख सकूं और तुम्हें और अच्छे से जान पाऊं।